नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्थी तिथि भगवान श्री कृष्ण की तिथि मानी गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न हरता काल में की जाती है। श्री गणेश जी को विघ्न हरता भी कहा जाता है। वे सभी दुखों और कष्टों को हरने वाले देवता हैं। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी की कथा के अनुसार एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हुए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ तिनके एकत्रित किए और उनका एक पुतला बनाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हार जीत का फैसला करो। तब बालक ने महादेव को विजेता बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को श्राप दे दिया और बोली, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। यह सुन बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और बोला, मैं अज्ञानतावश ऐसा किया, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती जी ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्थी के दिन श्री गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी की पूजा करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और उसने श्री गणेश जी की विधि उनसे पता करी। उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उस बालक को मनवांछित वर मांगने को कहा। तब बालक बोला, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां पहुंचने की सारी कथा उसने महादेव को सुना दी। उस समय माता पार्वती जी महादेव से विमुख हो रही थी। माता के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर हो गई और वे स्वयं महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास आ गई। तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। यह सुन माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी इच्छा से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। कार्तिकेय जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जन्मों से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूर्ण करी। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।